दिस शुड बी डन। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेट मदर सेल और द जर्म सेल, हाँ कि ना। जैसे मेल के लिए क्या है, स्पर्म है, और फीमेल के लिए क्या है, ओवम है। बेसिकली सेकेंडरी oocyte होता है, हाँ कि ना। और हम लोग उसको ओवम जब कह लेंगे जब वो स्पर्म से अपने फ्रेंड से मिल जाएगा, देन एट द टाइम ही और शी विल बी कॉल्ड एज ओवम, हाँ कि ना। हाँ। गैमेटोजेनेसिस कहाँ बनेगा, गोनेट्स बनेगा, एंड गोनेट्स आर बाइपोटेंशियल, हाँ कि ना। वो गोनेट से क्या बन सकता है, टेस्टिस बन सकता है, और क्या बन सकता है, ओवरी बन सकता है। ये इंट्रा यूटेरिन लाइफ में डिटरमाइन होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एज वेल एज oogenesis। oogenesis में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। बाद बाकी आपको दिखाया गया ओवरी किस तरीके से ये बनते हैं, और किस तरीके से कॉर्पस एब्लिकेन बनता है, और डिजेनरेटिंग फॉलिकल है, और कॉर्पस ल्यूटियम है। एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte, हाँ कि ना। फिर उसमें पहला हम लोगों ने बात किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं इसको, इन द सेमिनिफरस टेब्यूल। कहाँ पे बनता है, सेमिनिफरस टेब्यूल के अंदर। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटिस बनेगा, हाँ कि ना। देन फिर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, दैट इज द स्पर्म मदर सेल दैट विल फॉर्म स्पर्मेटिड्स, हाँ कि ना। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म, दिस प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अगर इसमें हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस में, पहले क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया होगा, मतलब स्पर्म मदर सेल होगा, मतलब गैमीट मदर सेल होगा। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इट विल मल्टीप्लाई इट्स नंबर, हाँ कि ना। जब नंबर मल्टीप्लाई करेगा, जब नंबर मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा कि इसका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेगा, मतलब डिप्लॉइड लेवल पर रहेगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनाएगा, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज बनाएगा। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइज में क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, क्योंकि आपको पता है गैमेट फॉर्मेशन में मियोसिस का डिवीजन काम आता है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है, दिख रहा है स्क्रीन पे मेरा माउस, दैट इज द प्राइमरी हाँ। स्पर्मेटोसाइट, इसमें मियोसिस 1 होगा। देन इट विल फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ कि ना। अगला क्या होगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इक्वल इक्वल मियोसिस होगी, ठीक है ना। लेकिन फीमेल में इक्वल नहीं होता है। मियोसिस 2 होगा, क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, मतलब इट इज द इमेच्योर्ड स्पर्म, अभी स्पर्म बना नहीं है। फिर बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस क्या होगा, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेगा वहां से, और क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ बनेगा, और एक से 4 स्पर्म बनते हैं। ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया है, ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया है, बेसिकली द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जो हम लोगों ने क्या किया था ना, हर कंपार्टमेंट में 2-3 कंपार्टमेंट थे, और हर कंपार्टमेंट में क्या थे, 2-3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल था कि नहीं था। हाँ। जो हैंड रिटन डायग्राम था। अगला क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हैप्लॉइड हो जाएगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे, 2 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। 10 अप्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ये सवाल नीट में पूछा गया है, 4 स्पर्मेटिड, बाद में जाके 4 स्पर्म बनेगा, हाँ कि ना। ये इस तरीके से सर्डोली सेल्स हैं। बीच बीच में क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ये वाला क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है, मतलब क्या हुआ, इसका सिंगुलर फॉर्म है स्पर्मेटोगोनिया का। और ये क्या है, स्पर्म मदर सेल है, उससे क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। देन फिर मियोसिस से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देन फिर क्या बनेगा, वो अर्ली स्पर्मेटिड्स। देन फिर क्या बनाएगा, वो स्पर्म बनाएगा, हाँ कि ना। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये क्या करता है, इसको इन सारे सेल्स को कनेक्ट करता है। ये सब के साथ बाद में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड से आगे फर्दर ट्रांसफॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, लेट स्पर्मेटिड्स, आगे ना। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस ये अलग अलग क्या बन जाएंगे, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाँ कि ना। फिर हम लोग अगला बात किया था कि इन स्पर्मियोजेनेसिस ये इस तरीके से सेल्स में अटैच होते हैं, फिर फर्दर यहाँ से ये रिलीज होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड आर embedded in the Sertoli cell to get nourishment, then they are released into the lumen of seminiferous tubule. Is this process known as क्या बोलते हैं उसको, स्पर्मिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। अगला बात करते हैं क्या, अगर हम लोग हार्मोन लेवल पे बात करें, ब्रेन का लेवल पे बात करें, कि अभी अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा था कि सारा का सारा एंजॉयमेंट, सारा का सारा हर एक चीज ब्रेन से कंट्रोल होती है, हाँ कि ना। क्या है आपके पास ब्रेन में, क्या होती है, हाइपोथैलेमस, हाँ कि ना। थैलेमस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं।
जो कि क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाँ क्या, इट सेक्रेट्स GnRH मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Releasing इट hormone. एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी व्हिच विल सेक्रेट टू गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH। ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। LH किस पे काम करेगा, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स, इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स एंड सेक्रेट एंड्रोजन व्हिच स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर में पढ़ रखा है। हाँ कि ना, पढ़ा है। हाँ। FSH क्या है, ये भी एक GnRH है, गोनेडोट्रोपिन है। आगे ना, इट एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स व्हिच स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ फैक्टर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। इज इट क्लियर? हाँ जी। फिर हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, हेड है, नेक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मिडिल पीस है और टेल है। टेल हेल्प इन स्विमिंग। आगे ना, ये अलग अलग पार्ट में दिया गया है, इनका लेंथ वगैरह भी दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? और जो किस तरीके से इसमें अंदर जाता है और किस तरीके से फर्टिलाइज करता है, उसके लिए मैंने वीडियो को अरेंज किया है, मैं आपको यूट्यूब में उसको अवेलेबल करवा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है। A mature sperm is about 60 माइक्रोमीटर लॉन्ग। आगे ना, बात समझ में आ रही क्या? और मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग, 0.06 मिलीमीटर लॉन्ग। आगे ना, सोच लो 0.06 मिलीमीटर कितना छोटा होगा। आगे ना, sperm is enveloped by a plasma membrane and a sperm has three region, head, middle piece and tail। बात समझ में आ रही है क्या? एंड इट इज ओवल इन शेप। हेड क्या होता है, ओवल शेप होता है, फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम से बनी होती है। एक्रोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करता है, जोना लाइसिन कहाँ पे, एक के मेम्ब्रेन पे। याद है क्या? हाँ सर। हाँ। बिहाइंड द हेड देयर इज नेक। अगला बात करें, मिडिल पीस है, कंपोज्ड ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी for the sperm so that it can it can what we can say to get motility। बात समझ में आ रही है क्या? अगला टेल है, it consists of central axial filament, in this the sperm moves in fluid medium and female genital tract by the undulating movement of the tail, somewhat wave like movement होता है ना, और वो ट्रेवल करता रहेगा और कहां तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है, तो मैक्सिमम स्पर्म उधर जाएगा जिधर एग रिलीज हुआ है। और एग रिलीज कैसे मालूम चलेगा, ये फीमेल को पता होगा या डॉक्टर्स को पता होगा, जो भी लेडी डॉक्टर या फिर चेकअप करता है, क्योंकि जो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फिर क्या होता है, एक ओव्यूलेशन फेज आता है, ओव्यूलेटरी फेज है, जहां पर जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होगा उस टाइम जो म्यूकस का सेक्रेशन होगा दैट रिलीज फ्रॉम द वेजाइना, दैट इज मच मोर क्लियर। उससे पहले क्या होगा, समवॉट रेडिश में होगा, समवॉट थोड़ा सा थिक होगा। जैसे आगे बढ़ते जाएगा, जो ओव्यूलेशन के बाद इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। जहां पर ज्यादा क्लियरिटी है, इसका मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन का टाइम है। क्लियर क्या? ये फीमेल ही जान सकता है, या जो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहा है। जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट किट होता है ना, वैसे ओव्यूलेशन का भी टेस्ट किट होता है। उस लिक्विड को लेकर के टेस्ट किया जाता है कि ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं। क्लियर है क्या? अगला बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है। इन द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग एक्वाइटस, ये भी हम लोग को पता है। फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, out of them 40% must have vigorous motility so that it can fertilize, one of them can fertilize the ovum, मतलब सेकेंडरी oocyte। बात क्लियर है? 60% में से 40% है क्या? हाँ ना, लिखा नहीं क्या, अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तब भी तुम लोगों को डाउट था, तब भी मैंने क्लियर कर दिया। अब भी तुम लोगों को डाउट है क्या? जो 60% होगा उनमें से लिखा है ना, 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। हाँ सर। 60% में 40% कहां से होगा, मतलब 20%? आप ये कहना चाह रहे कि 20% बचेगा उसमें से? नहीं, इन 60 में से कितने, 40%। मान लो टोटल कितने स्पर्म थे, 100 थे ना, तो 100 में से कितने हो गए, 60 इधर बचे, इधर हो गए, तो इन 60 में से 40% ये। हाँ सर, समझा क्या? मतलब अप्रोक्स वी कैन से 25 के आसपास must show vigorous motility so that it can travel towards the egg। ठीक है।
अगला बात करते हैं oogenesis। ये हम लोग पढ़ रखे हैं। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। इट टेक्स प्लेस इन द ग्राफिन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल। और क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। हाँ कि ना? oogenesis is initiated in the embryonic stage when millions of eggs, egg mother cell or gamete mother cell that we call as oogonia are formed within the ovary। हाँ कि ना? ये वाला क्या है, ओवरी है, इसका अलग अलग पार्ट्स है, किस तरीके से पोलर बॉडी बनता है, सेकेंडरी ओसाइट है, यूटेराइन ट्यूब है, और क्या क्या सारा चीज इसमें दे रखा है। आगे ना, नो मोर oogonia are formed and added after birth। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। oogonia multiply to form primary oocyte, they enter prophase 1 of the meiosis and get temporarily arrested। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अरेस्ट फेज बोलते हैं। आगे ना, और ये सालों तक अरेस्ट रहता है। आगे ना, अगला जो बात करेंगे, each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicle। many primary follicle degenerate during the phase from birth to puberty। at puberty there is 60,000 to 80,000 primary follicle left in each ovary। ध्यान रहे, each ovary, ठीक है। अगला बात करते हैं, और अल्टरनेट एमसी में अलग अलग ओवरी से ऐसा होता है। क्लियर है क्या? डेवलपमेंट ऑफ ओवन फॉलिकल क्या है, पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन फिर टर्शियरी फॉलिकल, देन फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल। आगे ना, इसमें क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड किया जाएगा, देन फिर मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थेका सराउंडिंग अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही होगा। एंड देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। आगे ना, क्या बोलते हैं इसको, एंट्रम बोलते हैं। थीका लेयर फॉर्म्स इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, एंड दिस इज द फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। The primary oocyte in the tertiary follicle grows and undergoes first unequal division that we call as meiotic division to form one large haploid cell, that is secondary oocyte, and one tiny first polar body which will degenerate। ठीक है। So secondary oocyte contains the nutrients maximum part and reach in cytoplasm of the primary oocyte, क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होती और इसी का साइटोप्लाज्म से काम चलाता है वो, लेकिन इनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो स्पर्म के पास होती है। तो खाना ये देता है बिल्कुल एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह, खाना ये प्रोवाइड करेगी, वो क्या देगा, डिवीजन करवाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे सेंट्रल तो उसके पास होता है ना। हाँ सर। इनके पास नहीं होता। The tertiary follicle further changes into mature graphene follicle। mature follicle उसको क्या बोलते हैं हम लोग, mature graphene follicle बोलते हैं। The secondary oocyte forms a new membrane that we call as zona pellucida। क्या बोलते हैं इसको, ये सारा अलग अलग लेयर है, हम लोग सब पढ़ रखे हैं, ठीक है। graphene follicles now rupture to release the secondary oocyte। इसको हम लोग by the process of ovulation, अब क्या होगा, secondary oocyte निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये अभी ओवम नहीं बनना है, मतलब meiosis 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। बात समझ में आई? पक्का? अभी भी ये अरेस्टेड फेज में है। अगला क्या है, वैसे ही है, oogonia है, टू डिप्लॉयड कंडीशन में है, 46 रोमोसोम में है, माइटोसिस अपना एम्ब्रियोनिक स्टेज में मल्टीप्लाई करता रहेगा, क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। बिल्कुल सिमिलरली आगे ना 2n ग्रो इन साइज, देन फिर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, जो कि क्या होगा, डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। देन फिर क्या होगा, meiosis 1 होगा, पीरियड टू ओव्यूलेशन। meiosis 1 कब होता है, प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन से पहले, प्यूबर्टी नहीं, ओव्यूलेशन मतलब जब ओव्यूलेशन होगा, हाँ ओव्यूलेशन से पहले, ठीक है ना। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, एंड इट विल डिजेनरेट। आगे ना, नेक्स्ट है meiosis 2 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, oocyte ओवम हैप्लॉइड बन जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी रिड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी डिजेनरेटेड। आगे ना, अगला है इसका स्ट्रक्चर ऑफ एक बद्ध कैसे दिया है, इट इज नॉन मोटाइल। वहीं पर क्या होता है, मेल वाला क्या होता है, मोटाइल होता है। आगे ना, Zona pellucida is the outer layer to plasma membrane and coronary is the outer layer formed of follicle cells। ठीक है। ये वाला क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, यहाँ से इस तरीके से रिलीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, कितना छोटा है, मैक्सिमम पार्ट वो हड़प लिया, दादागिरी दिखाया कि तू साइड ले, तेरा काम नहीं है, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस ये भी हम लोग बात कर रखे हैं, ये टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है। ये लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है, इसमें इलाबोरेटेड ग्रोथ फेज होता है। ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म, इसमें एक मिलता है, पोलर बॉडी फॉर्म होती है, इसमें कोई पोलर बॉडी फॉर्म नहीं होती है। बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड्स टिल
सेनिलिटी मतलब टिल डेथ तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज बट सस्पेंड अप टू प्यूबर्टी एंड इट सीजेस अराउंड द एज ऑफ 45 to 50। है ना। अगला आता है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दिखाया गया डायग्राम कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स की क्या हालत होती है। हाँ कि ना। ये बहुत एक तरह बोला ना, एक नेचुरल वाउंड है, इसलिए समाज में फीमेल्स की रिस्पेक्ट बाय नेचर ज्यादा दिया गया है। समझे क्या। लेकिन एक बात ये अलग बात है कि दोनों भी सही होते हैं, दोनों भी गलत होते हैं ना। ना 100% मेल सही है, ना 100% फीमेल सही है। जहाँ पर मेल सही होता है वहाँ पर कभी फीमेल गलत हो जाती है, जहाँ पर फीमेल सही होता है वहाँ पर मेल्स गलत हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, इस तरह से ग्रोथ करते करते बीच में क्या आएगा, एक ओव्यूलेशन फेज आएगी, फिर क्या आएगा, अलग अलग फेज आएगा। हाँ कि ना। इसमें हम लोगों ने बात किया था, अच्छा हाँ, किसी को मेंस्ट्रुअल पेन भी होता है, किसी को मेंस्ट्रुअल पेन भी होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, किसी को सिस्ट की भी फॉर्मेशन होती है। कुछ देखे क्या, अच्छी बात नहीं देखते हैं। तो क्या बोला मैंने, इट इज साइक्लिक इवेंट्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, प्यूबर्टी टू मेनोपॉज तक ऑफ अ वुमेन्स लाइफ, ऑफ अ लेडीज लाइफ और अ फीमेल्स लाइफ। मेरे ख्याल से मैंने पूरा रिप्रोडक्शन रिवाइज करवा दिया। हाँ, कुछ वो इनिशियल वाला पार्ट्स वगैरह रह गया था, वो हम लोग कभी करवा देंगे, ठीक है आपने ना। बहुत करवाया है। क्या करवाया। तो मतलब आपने बहुत ज्यादा नोट्स, मतलब उसमें बहुत डिटेल में है। हाँ तो ये सारा चीज तो है, बस मैंने लिखा है उसको। मेरा नोट्स ऐसा है कि आप लिख के भी ना, मैं नहीं भी तुम्हें पढ़ाऊं तो खुद को समझ जाओगे, अगर इंग्लिश पढ़ने आती हाँ है समझ जाओगे। दैट इज माई फंडा। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि जब आप खुद से पढ़ो तो आपको फिर टीचर की जरूरत पड़े, आप उसी नोट से खुद भी टीचर बन सकते हो, हाँ ठीक है सर। ना। आपको तो मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे तो मेहनत करना पड़ता है, समझे क्या। तो ये कुछ फिगर दिखाया गया है कि उस टाइम किस तरीके से तबीयत खराब होती है, हालत खराब होती है, या फिर जैसे एमसी खत्म होती है, मेंस खत्म होती है, देन फिर नॉर्मल होता है, और किसी को ये परमानेंटली होती रहती है, इसलिए उनको क्या लेना पड़ता है, कुछ ओरल पिल्स लेनी पड़ती है, सो दैट टू स्टॉप ओव्यूलेशन, क्योंकि इतने भी अनबियरेबल पेन होती है दैट फीमेल्स कांट बियर इट। क्लियर है क्या। हाँ, फिर कैसे कैसे होगा, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, तो ये डेट्स वगैरह दिखाएगा, मतलब कि ये फीमेल्स को फिगर में होना चाहिए कि कब है कब नहीं है, सो दैट कि आप उसको उसके लिए प्रिपेयर हो, मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए। हाँ जी। तो ऑन एन एवरेज इट इज 21 to 29, 30, 35 तक ये वराई करता है। हाँ कि ना। अरे बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, 21 से लेकर मिनिमम 21 तो आपने 21 to 42 ही लिखा था। और मैक्सिमम वो रेंज है। मैंने आपको देखो, एक 42 भी। रेंज अलग चीज होती है, जनरली पाया कितने में आता है वो अलग चीज होती है। अच्छा। है कि ना। जो मैंने जो जो मेरे नॉलेज में है, जो व्हाट आई नो प्रैक्टिकली, दैट इज फ्रॉम 21 to 35। क्लियर है क्या। ये ज्यादा वह उन पे करता है जो कि हायर एज फीमेल होती है, यंग एज फीमेल्स में ये ऑन एन एवरेज 28 के आसपास ही रहता है, और एवरेज में 28 और 29 डेज का होता है। हाँ कि ना। सारे का सारे साइकिल का एवरेज निकाल लो, 28 या 29 के आसपास ही आएगा। हाँ कि ना। और इसके लिए कुछ इनका फॉर्मूला भी होता है कि किस तरीके से आप इनको फॉर्मुलेट करोगे, मतलब प्रीवियस साइकिल को देखते हुए आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि आपका अगला साइकिल कब आने वाला है। इसके लिए अलग अलग साइट्स भी अवेलेबल होती है जहां से आप ऐसा पता कर सकते हो, दैट वी कॉल एज ओव्यूलेशन कैलेंडर। हाँ कि ना। यस। और ये प्राइमेट्स के अंदर ये खास बात है, जो जिसके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो प्राइमेट्स के अदर मेंबर्स में साइकिल। हाँ, तो उनके पास नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, ऑस्ट्रोसाइकिल जैसे काऊ वगैरह है, बफेलो वगैरह है, या फिर डॉग्स वगैरह, इन सब में क्या होता है। लेकिन प्राइमेट्स में क्या होता है, एमसी हो रहा है, जैसे आपको शक्ल दिख रहा होगा यहाँ पर, आप जैसे आप लोग जैसा,
अरे इंसान का ये तो जैसा है ना, लंगूर टाइप का, बंगू का, क्या है सब, क्या है सब बताओ। अरे अंदर अंदर क्या है, इसमें भी, ये प्राइमेट्स के अंदर आता है ना, उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। हेलो। हाँ अगला सर। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओवेरियन साइकिल मतलब चेंजेस इन ओवरी, क्या क्या हो सकता है, यूट्राइन कुछ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब इसको हम लोग ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं और यूट्राइन साइकिल भी बोलते हैं। मतलब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दोनों में चेंज आती है, कुछ ओवरी में आएगा, कुछ यूट्रस में आएगा। ओवरी क्या करेगा, एग को रिलीज करने की कोशिश करेगा, और यूट्राइन क्या करेगा, उसको रिसीव करने की कोशिश करेगा, जबकि कॉपुलेशन हो ड्यूरिंग एट द टाइम इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करे। अरे हाँ कि ना। अभी मैंने कुछ लिखा है तो क्या लिख रही है। मैं एस्ट्रस साइकिल का लिख रही हूँ। हाँ, मैंने जो मैंने कहा था कि जनरली आपके एनसीईआरटी में क्या जाएगा 1 से 5 डेज तक, लेकिन एक्चुअल बिल्डिंग कब से होता है, जो व्हाट वी कैन से तब, मतलब कि ज्यादा ब्लीडिंग होती है 1 से 3 दिन तक होती है, ठीक है ना? 3 दिन तक अच्छी वाली ब्लीडिंग होती है। मतलब अच्छा, इसका भी रेंज होता है ना, 40 to 80 ml ब्लड लॉस होगा पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए उनको फीमेल्स को एनीमिया की गोली लेनी पड़ती है, सो दैट, और उनको एनीमिया की चांसेस ज्यादा होती है, आगे ना। अरे बोलो ना। हाँ अच्छा, ये सर। सवाल ये कह सकते हो आप कि सर इसके अंदर क्लोटिंग क्यों नहीं होती, वैसे आप इतना समझदार हो, सवाल नहीं करोगे, क्लोटिंग क्यों नहीं होती ब्लड के अंदर, और जगह पर अगर कट लगने से ब्लीडिंग होने से क्लोटिंग होती है, पर यहाँ पे ये वाले ब्लड में क्लोटिंग क्यों नहीं होती। यू हैव एनी आंसर। सर वो इंटरनल रहती है ना। तो ये ब्लड क्या बाहर घूमती है क्या। नहीं सर, बाहर जब ब्लड आता है एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है तभी कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करता है ना, वो तो इंटरनली ब्लीड होकर के बाहर निकलता है। सर क्योंकि ये वाला जो ब्लीडिंग होगा वो एस्टिमेटेड होगा कि इतने दिन तक ये पहले से डिसाइडेड रहेगा, जितना यूट्रिन टिश्यू मतलब जितना ब्रेक डाउन होगा। लेकिन हमें जो एक्सटर्नल कट लगता है वो तो डिपेंड नहीं करता ना, वो फ्लो ही होते रहेगा अगर नहीं तो उसको मतलब ब्लॉक फॉलो करना। होते रहेगा। तो आपको क्लॉटिंग क्लॉटिंग नहीं रहता वहां आपको पे। हेमोफीलिया है क्या। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो सर होगा ना फिर कंटिन्यूसली। नो। और सर उसमें मायोमेट्रियम की जो वॉल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, तो फिर वो अच्छे से मतलब स्लज आउट हो जाता है। सर क्लॉटिंग उसका फैक्टर्स है ही नहीं इसलिए। वो रहेगा ही नहीं ना प्रोटीन फैक्टर। कुछ इनके पास एंजाइम होती है, क्या होते हैं एंजाइम, फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम गेटिंग क्लॉट। क्यों नहीं होगी, ब्लड है ना। मतलब यूट्रेस, अच्छा यूट्रेस के आउटर पार्ट में काट लगेगा तो ब्लीडिंग होगी, इनर पार्ट में अगर ये ब्लीडिंग हो रहा है तो ये किसमें, इसमें क्लोटिंग नहीं होगी क्या, ये कौन सी बात हो गई। यूट्रेस के अदर पार्ट के काट के देखोगे तो वहां से ब्लीडिंग तो होगी ना। लेकिन इसमें क्यों, इसमें इसमें क्लोटिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके पास कुछ एंजाइम पाया जाता है जो कि इनको क्लोट होने से प्रिवेंट करता है। बात समझ में आ रही है क्या। समझा। हाँ, यहाँ पर ना जब आप, जो आपका एंडोमेट्रियम होती है, इनका अलग अलग लेयर होता है, 2 लेयर होती है, एक स्ट्रेटम बेसिलिस होती है और एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस होता है। नाम सुना क्या कभी आप लोगों ने। जो फंक्शनलिस होता है ना, इसी में चेंजेस होती रहती है, और जो बेसिलिस है ये इसको बनाता रहता है। जैसे मान लो ये क्या है, बेसिलिस है, इसके ऊपर क्या होता है, मेरे हाथ को देखो सबको, ये क्या है, नीचे वाला बेसिलिस है, स्ट्रेटम बेसिलिस, और ऊपर वाला क्या है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ये वाला हर साइकिल में टूटते रहते हैं, फिर खत्म हो गया। और ये सारा का सारा हॉर्मोन्स के थ्रू होता है, ये खत्म हो गया, थ्रू बजाना इट गोज आउट, फिर नेक्स्ट साइकिल आएगा आफ्टर 21 डेज, या जो भी उसका पीरियड होगा, ये डिपेंड करता है फीमेल्स का, आगे ना। ये वाला जो लेयर बच गया ये है साथ में रहेगा, ये इसको बनाएगा, फिर बन गया ये साइकिल जो हम लोगों ने अभी देखा, आ गया वो, हाँ। फिर यहाँ से शुरू होगा, फिर होते होते इनकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ओव्यूलेशन तक ये थिकनेस मैक्सिमम हो जाएगी। देन फिर धीरे धीरे कटते 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 फिर अगला ब्लीडिंग शुरू, ये साइकिल चलता रहता है, हाँ के ना। इट हैज नो कोई इसका है नहीं अच्छा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप ट्यूबल लाइगेशन कर सकते हैं, और वो करने से भी इनका साइड इफेक्ट भी होगा आपको, ठीक है। नीचे की लेयर बोल रहे हो क्या। इसकी यूटेरस की 3 लेयर होती है, पेरी, मायो और एंडो। तो एंडो में 2 फर्दर पार्ट लेयर पाई जाती है, बोलते हैं स्टेटम फंक्शनलिस और स्टेटम बेसिलिस, आगे ना। तो लिखवाओगे हाँ ना आप ये सब। हाँ सब लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, चिंता मत कर, तुम सब लिखाऊंगा। ये बाद में ये मत कहना कि सर बहुत लिखाते हैं, ठीक है ना। जिंदगी में याद करो मेरे नोट्स को, ठीक है ना।
क्यों, मुझे बहुत मेहनत लगती है, मैं यहाँ से अलग अलग पॉइंट्स वेट करता हूँ, मैं कोई रिसर्च स्कॉलर थोड़ा ना हूँ कि मैं, ये फैक्ट है, जो नॉलेज हम जानते हैं उसी को तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे ना। हाँ जी, हम तो कुछ अपने से प्रोड्यूस हाँ करेंगे सर। नहीं। हाँ, जो मैं खुद से प्रैक्टिकली देखा है, जाना है, मैं वो शेयर करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि जो पीरियड जो चलती है तो फ्रॉम 21 to 35 तक, दैट आई नो प्रैक्टिकली, हाँ कि ना। अगला अगर बात आपको बताया जाए, कहाँ गए हम लोग, यहीं पे थे क्या। हाँ, तो फर्स्ट 1 से 5 डे तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है। फॉलिकुलर फेज कब होती है, 5 to 13 तक। धीरे धीरे जो इसका जो जो 4th डे और 5th डे आएगा, जो ब्लीड जिसे जिसे वाउंड में होती है ना, रेड रेड सा कुछ, व्हाट वी कैन से, क्या होता है उसको, जब घाव जो होता है तो कुछ रेड सा पानी पानी से निकलता है ना, रेड हाँ कलर, हाँ हाँ सर। वो भी इसका क्या बोलते हैं उसको, अरे कुछ एक तो वो बोलते हैं। मैश बनाते हैं फाइब्रिन का। ना थप्पड़ मारूंगा तेरे को ना। मैं कह रहा हूँ जब वाउंड होती है तो बाद में एक लिक्विड होती है, निकलती है ना। सर बस। हाँ, बस। पस पस बोलते हैं उसको। किसने बोला, थैंक यू बेटा, तुम्हारे लिए एक थम्स अप। ठीक है, तो पस इसका सेक्रेशन होता रहता है ना, तो इसके अंदर भी कुछ उसी टाइप का लिक्विड की सेक्रेशन होते होते धीरे धीरे कम होती आती है। फिर क्या होता है, समवाट म्यूकसी लेयर, मतलब समवाट व्हाइटिश म्यूकस सब्सटेंस की सेक्रेशन होती रहती है। तो थिकनेस पहले ज्यादा होती है। जिस टाइम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इनकी थिकनेस बहुत कम होती है, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और बिल्कुल व्हाट वी कैन से म्यूकस टाइप की बन जाती है। उससे हम पता कर सकते हैं कि ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन डे है या नहीं। ये फीमेल्स को पता होती है, हाँ के ना, या उनके हस्बैंड को पता होती है, जो या फिर जो उनके पार्टनर या जो उनके डॉक्टर होते हैं उनको पता होती है, हाँ के ना। फिर बाद में क्या होगा, फिर धीरे धीरे थिकनेस बढ़ती जाएगी और इनका कलर भी थिकनेस होता जाएगा। जहाँ थिकनेस ज्यादा होगा इसका मतलब कि धीरे धीरे आप क्या हो गया, जो एक था वो डिजेनरेट होते जा रहा है, हाँ कि ना। ओव्यूलेटरी फेज होता है 14th डे, समझे क्या। ओवुलेट फेज का था 14th डे पे। तो डिपेंड ये करता है। अच्छा, हम लोग एक बात करते हैं, अच्छा उसको मालूम बाद में बात करेंगे। एक होता है सेक्रेटरी या ल्यूटेल फेज, जो ओवुलेशन के बाद जो फेज आती है 15 days to 28 तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी या ल्यूटेल फेज बोलते हैं। इसमें क्या होती है, वो लेयर धीरे धीरे टूटने लगती है। फिर धीरे धीरे टूटते टूटते वो मतलब कि फलाश में आके टूटती है और क्या बनती है, फिर एम मेन से शुरू होती है। ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, the cycle start with menstrual bleeding that we call as menstrual flow that we call as bleeding. It lasts for 3 to 5 days. जनरली 4 दिन तक हार्डली मान के चलिए, ठीक है। किसी का 5 दिन हो सकता है, किसी का, वो अगर उनके अंदर अगर साइड इफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके पास ऐसा हो भी सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये होता है, आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे टूटेगा और इस तरीके से ब्लीडिंग होगा, आगे ना। एनिमेशन इसका अच्छा सा बनाया गया, मतलब आई एम वेरी वेरी व्हाट यू कैन से इम्प्रेस। काइंड ऑफ। काफी दिन से मैं खोज रहा था, बड़ी मुश्किल से कहाँ से मुझे मिल गया मुझे। अगला बात करते हैं इसमें, द मेंस्ट्रुअल ऑकर्स इफ द, अच्छा हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक लिए मुझे ये बताइए। यही तक। menstruation only occurs if released egg is not fertilized. हाँ, तो आगे कंटिन्यू कीजिए इसको आप लोग। तो इसका मेंस्ट्रुअल फेज टॉपिक दिया है क्या फिर? मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक लिखा था ना, हाँ। हाँ, तो उसके अंदर ये टॉपिक डालिए, मेंस्ट्रुअल पहले साइकिल डालिए ना, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल फेज आएगा ना। हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज नहीं लिखा। पहले लिखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये ऐसा पॉइंट लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये डायग्राम बनाएंगे जो भी आपके एनसीईआरटी डायग्राम दिया हुआ है, समझे क्या। ब्लीडिंग फेज होगा, फॉलिकुलर फेज होगा, ठीक है, और ल्यूटेल फेज होगा। मैं आपको ऐसे पीडीएफ शेयर करूँ, ठीक है ना। तो इतना सारा पॉइंट लिखने का मतलब है कि आपको 4-5 घंटा लग जाएगा, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है। हम्म
हाँ सर ठीक है सर, इसमें मतलब सारे पॉइंट्स ऐड करने बाद में पीडीएफ से। नहीं नहीं, ऐड नहीं करना, बस उसको पढ़ना है आपको अच्छे से। तो सर हम नोट्स कैसे बनाएंगे वो? जो मैं लिखा रहा हूँ उसको इसको तो नोट्स लिखो, जो जरूरत है वो मैं लिखा रहा हूँ। लिखा लिखा गया। हाँ सर। ये सारा पॉइंट लिख लिया कि फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या, मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन तक, फॉलिकुलर फेज 5 से 13, ओवेलेटरी फेज 14th डे, एंड 15 to 28 क्या होगा, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। जनरली आपको 3 फेज में मिलेंगे। क्लियर है क्या? जनरली आपको किस में मिलेंगे, 3 फेज में, मतलब ब्रॉडली इसको 3 फेज में करते हैं। पहला वाला को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। क्लियर है क्या? जो दूसरा होगा उसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलर फेज या ऑस्ट्रोजेनिक फेज। ठीक है, ये सारा मैं पीडीएफ में मेंशन कर रखा हूं। ठीक है, अगला आपका जो अगला होगा सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज या ल्यूटरी फेज या प्रोजेस्टेनिक फेज। क्योंकि पहले वाला होता है एस्ट्रोजन की वजह से, यह वाला किस होता है, प्रोजेस्टेन की वजह से। क्लियर क्या? जो सेकेंड और थर्ड है इसके बीच में चौथा वाला आता है, उसको क्या क्या लिखा, ओवुलेटरी फेज लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, हाँ सर। तो लिखना है क्या अभी? रुक जाओ। ये तो लिखा था मैंने 21 to 35 डेज तक। तो कुछ इस तरीके की साइकिल होता है। ठीक है ना? यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हुआ, ये दिख रहा है ना, 5 दिन तक दे रखा है ब्लीडिंग, डार्क वाला शेड, ये क्या है, ब्लीडिंग फेज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं या ब्लीडिंग फेज। इसको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, पीडीएफ अपने साथ लाइफ में रख लेना। ठीक है ना? अच्छा सा एक इंपॉर्टेंट फाइल बनाना, इसमें आपको संभाल के रखना है, कभी भी आपको काम आएगा। ठीक है, अगला वाला जो होता है 6 से लेकर 13 डे तक, दैट इज द प्रोले या प्री ओवुलेटिव, मतलब ओवुलेशन से पहले। फिर 14 डे में क्या होगा, अगर ये साइकिल 28 डेज का है तब ये वाला है आगे ना, ये फिर वेरी कर सकता है। तो मान लो 21 डेज का है, तो इन जनरली मैक्सिमम आपको 3 डेज का ब्लीडिंग होगा। ठीक है ना, देयर विल बी ओनली 3 डेज ब्लीडिंग आगे ना। फिर ये साइकिल फिर 2 छोटा हो जाएगा। जो बाद वाला है ये भी अप्रोक्स, ये जो ओव्यूलेशन होती है ना, मिड ऑफ साइकिल में होती है। ये 14th है ना, तो 28 का क्या होगा, 14 तो होगा ना, तो 14 में ओव्यूलेशन होगा। if a family do not need child, he or she both the couple should have be planning, मतलब फैमिली प्लानिंग अगर होगी तो क्या होता है, एक होता है सेफ पीरियड। सेफ पीरियड कब होगा, फ्रॉम 1 डेज टू लेकर, मतलब हम मैक्सिमम, हमें तो पता ही नहीं कितने डेज का साइकिल होता है, या फीमेल्स को भी नहीं पता कितना का होने वाला होता है। जब वो ओवुलेशन मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तब पता था कि कब हुआ। समझे क्या? तो हम इसलिए रिस्क को लेकर क्या चलते हैं, 1 से 9 तक फ्री है, मतलब वी कैन से, क्या बोलते हैं, मैं वो अल्फा यूज नहीं कर सकता। तो फ्रॉम 1 डेज टू 9 डेज तक हम लोग, दैट इज वी कैन से इट इज सेफ पीरियड। फिर हम लोग 10 डेज या हम लोग 8 डेज तक भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ज्यादा रिस्क है तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो फ्रॉम 9 डेज टू लेकर 17 डेज तक वी शुड स्किप द कॉपुलेशन और मेटिंग, और इट कैन बी यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आगे ना। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट बैरियर मेथड, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बाद बाकी यहाँ से लेकर 18 डेज से लेकर 20 मतलब रेस्ट नेक्स्ट साइकिल तक देयर इज फ्री पीरियड। तो ये एक पहले फ्री पीरियड, एक बाद में फ्री पीरियड, दोनों फ्री पीरियड है। और बीच में उन फ्री पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, सेफ पीरियड बोलते हैं।
इस टाइम किसी भी सूरत में फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकती, मतलब दैट लेडी विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। आगे ना, ज्यादा हो सके आज लिखा है, हम लिखा ना सकूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो दिमाग में भी कुछ स्टोर करने की कोशिश करना। हाँ, और ये होगा कैसे, ये बेसिकली दिस इज रन बाय हाइपोथैलेमस। यहाँ से जीएनआरएच होगा, इट विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से एलएच और एफएसएच होगा, हाँ के ना, इट विल एक्ट ऑन ओवरी। ओवरी से क्या होगा कि कुछ हार्मोन उधर से भी आएंगे, कुछ ओवरी से भी हार्मोन आएंगे, हाँ के ना। साथ ही साथ में क्या आएगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा। जो एस्ट्रोजन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करवाएगा। क्या करवाएगा, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करवाएगा। और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए होता है, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्या बोलते हैं, या एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं, हाँ कि ना। तो ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम है, जो फंक्शनलेस है, उसका सेक्रेटरी नेचर को बढ़ाएगा, इस स्टार्ट सेक्रेटिंग सम फ्लूइड, हाँ कि ना। जब वो जब ओवल जब एक वहां से रिलीज हो तो वो ड्राई ना रहे, उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये किस पे काम करेगा, यूट्रस पे काम करेगा। अगर इधर से नेगेटिव फीडबैक गया, ये रुक जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो इस तरीके से होगा। पॉजिटिव फीडबैक से क्या होगा, एलएच सर्ज मतलब ल्यूटिनाइजिंग बढ़ेगा, और ल्यूटिनाइज का मतलब होता है रिलीज करवाना, ठीक है ना। जैसे मान लो ये क्या है, ये अपना ओवरी है, इसको रिलीज करवाएगा, दैट इज द ल्यूटिनाइजिंग सर्ज। सर्ज का मतलब उभरना, क्लियर है क्या, दैट विल कॉज दैट कॉजेज ओव्यूलेशन। तो इस तरीके से साइकिल चलेगा, बात समझ में आ रही है। अगला, दो हार्मोन के बीच में, या दोनों हार्मोन के बीच में आप लोग डिफरेंस लिख लीजिए। एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। दोनों के बीच के डिफरेंस लिखिए। ये हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या होगा, ये जब थिकनेस को बढ़ाता है ना, तो इट इज ए कंडीशन जहां पर यूटेरस का, उस वुमेन के अंदर जो यूटेरस का लेयर है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज a condition of female reproductive system, the lining of uterus, it grows too much। आगे ना, ध्यान रहे ये कैंसर नहीं है। कभी कभी क्या होता है किसी लेडीज में ये ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो दैट इज द कैंसर, है कि ना। जनरली नॉर्मली क्या है, ये कैंसर नहीं होती। इसको एस्ट्रोजन को बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि उसका थिकनेस बढ़ाता है। और प्रोजेस्टेरोन को बोलते हैं एंटी अबॉर्शन या प्रेगनेंसी हार्मोन, या प्रेगनेंसी मेंटेन यही करता है, आगे ना। इट इंक्रीज द सेक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ उसके अंदर जो ग्लैंड्स वगैरह होती है। ध्यान रहे, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है उसको क्या करता है, इसके अंदर ग्लैंड्स वगैरह भी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, लिख लिया क्या आपको। नहीं सर। इंक्रीजेज वस्कुलरिटी ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब यूटेराइन एट्रियोल बिकम्स फोर्टस, बिकम्स फोर्टस। फोर्टस का मतलब क्या है, वही पूछने वाला था। हैं? वही पूछने वाला। तो मैं पूछने वाला था। मतलब समवॉट फोल्ड किया हुआ, समझे क्या, कैसे क्या हुआ। तो उस पूरी लाइन का मीनिंग क्या हुआ? यूटेराइन एट्रियोल बिकम्स फोर्टस, जो आपने अभी डायग्राम देखा था क्या, कहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, जो उनके आर्टिया वगैरह होते हैं। अरे आर्टरी वहां पे भी तो होगा ना, वेंस वगैरह, ब्लड वस्कुलर टिश्यू वहां हाँ पर भी तो सर। होंगे ना। तो वो पूरा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता, वो फोल्डेड रहते हैं, फिर बाद में वो शेड ऑफ हो जाते हैं अलोंग विद द स्टेटम फंक्शनलिस, हाँ सर। ठीक है। इसी की वजह से तो ब्लीडिंग होती है। और जो मस्कुलर टिश्यू होती है ना, वो भी शेड ऑफ होती है।
जो लोग मतलब वापस बताओ एक बार। मैंने बोला यूटेराइन आर्टेरियोल बिकम्स टॉर्टस, फोर्टस नहीं है टॉर्टस है। टॉर्टस का मतलब क्या है कि जो उनके समवॉट, ये मान लो क्या है, ये देखो, ये जो आपके पास क्या है, मान लो ये क्या है, इसके आर्टरीज वगैरह हैं, ये बिल्कुल इसके फोल्ड हो जाते हैं, मतलब जैसे आपने देखा था क्या इसमें ओवरी के अंदर फोल्डेड फोल्डेड था, क्वाइल क्वाइल वैसे बन जाते हैं। हाँ। ठीक है, वही कंडीशन है। अगला है इट इनकेस द एडिसिव नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम सो दैट के इम्प्लांटेशन हो सके। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाइगोट का उसमें शेड ऑफ होना। अगला है मायोमेट्रियल हाइपरट्रोफी, मायोमेट्रियल हाइपरट्रोफी एंड इट डिक्रीजेस द मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अरे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी, इसलिए इसको रोकता है, हाँ कि ना। हाँ सर। हाइपरट्रॉफी क्या है? ऊपर वाला हाइपरट्रोफी क्या, हाइपर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, किसका, मायोमेट्रियम का, और ये इसको रोकता है, मतलब इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और इसको ये रोकेगा, इसलिए उसका नाम है एंटी हाँ सर, एबॉर्शन या सही बात। प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, हाँ तो मतलब एस्ट्रोजन वो कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है ना? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, करवाता है। हाँ तभी तो होगा, ब्लीडिंग निकलेगा ना, तभी हाँ। तो वो वाल टूटेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, फाइनली क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन कम होते जाता है। अभी हम लोग डायग्राम पढ़ेंगे ना। ड्यूरिंग जो मेंसेस होती है उस टाइम एस्ट्रोजन का साइकिल जो वो फेज है वो कर्व थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ो क्या, अल्टीमेटली it increases the thickness of uterine wall and it maintains the thickness of uterine wall। हाँ कि ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा और सब शेड ऑफ क्लीन शेप। ठीक है, क्या शेप, अरे फीमेल्स की तरह क्लीन शेप, ठीक है ना, जैसे फीमेल्स में बियर्ड वगैरह नहीं होती ना, वैसे ही क्लीन शेप हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार होगा। हाँ कि ना, हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ो क्या, ये है वो साइकिल। आई थिंक आपको थोड़ा डायरेक्ट दिख रहा होगा, दिख जाएगा आप लोगों को क्या, दिख रहा है। पक्का, नहीं तो जूम कर लो। उसमें लिखा है दिस साइकिल इज एग्जिबिटेड बाय प्राइमेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन दिस किधर गया, अच्छा मैं इसको जूम बड़ा कर लेता हूँ ना, हाँ अब सही है क्या, तो प्रोजेस्टेरॉन का मेंटेन था कि डिक्रीज था थिकनेस? क्या हो गया तुमको, प्रोजेस्टेरॉन का लास्ट पॉइंट। हाँ समझा। लिखा गया, हेलो, मेरा हाँ। मेरा मेरा हाँ सर, हो गया सर। मेरा फोटो कहाँ गायब हो गया, मैं कहाँ दिख रहा हूँ, अब दिख रहा है, ठीक है ठीक है। मैं भी कहा मैं किधर गायब हो गया, यही था ना, जैसे मैं सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला इसमें, किधर गया वो, अच्छा इसमें करने से नहीं चलेगा ना। बेसिकली क्या है, दिस इज एक्सिबाइड प्राइमेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन दिस साइकिल द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। इफ द प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर देन बॉडी अबॉर्ट ऑल द प्रिपरेशन डन। तो जितने भी मान लो क्या है, किसी का शादी होना था, अब क्या हुआ, दूल्हा मर गया या क्या कर गया, दूल्हा मर गया या वो आया ही नहीं, कुछ धोखा दे दिया, तो क्या हुआ, जितने भी लड़की का प्रिपरेशन वगैरह हुआ था वो सब के सब खत्म होगा, ही नहीं हुआ ना, अभी वो मंडप पे सजा के रखेगा, ये उसका इंतजार करेगा, नहीं ना।
तो बिल्कुल सेम चीज है। अरे बोलो यार, ऐसा फिल्मों में होता है कि किसी वजह से कौन नहीं आया, लड़का नहीं आया, लड़का का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हाँ कि ना, फिर उसका कोई पुराना आशिक निकलता है और उसको फिर वापस ले जाता है, हाँ कि ना। किसी से कहानी होती रहती है ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ठीक है। सो दैट रीस्टार्ट द प्रिपरेशन। अब मान लो फिर क्या होगा, अब वो इसके अब ना इसकी याद में बैठा रहेगा, लड़की या लड़की घर वाले उसकी याद में थोड़ा ना बैठा रहेगा, हाँ कि ना, चाहे मर गया या धोखा दे दिया, अब वो अपने नेक्स्ट से देखेगा, पहले अपना तकलीफ को कम करेगा, हाँ कि ना। इसमें भी कुछ तकलीफ कम होती है, जब तकलीफ कम होगी फिर वो नेक्स्ट तकलीफ के लिए तैयार रहेगी, हाँ कि ना, नेक्स्ट तकलीफ के लिए वो तैयार रहेगा, और इस तरीके से चलता रहता है। सो फॉर प्रेगनेंसी अगेन इन अ मंथली साइक्लिक मैनर, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ कि ना। इट इंक्लूड्स 3 मेन फेज, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज। जीना समझ में आ रहेगा तुम्हें? जीना क्लास में हो गया? नहीं, थैंक यू। ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, प्रोलिफेरेटिव बोलते हैं, या प्री ओव्यूलेटरी या फोलिकुलर फेज बोलते हैं, या एस्ट्रोजेनिक फेज बोलते हैं। बीच में जो तीसरा वाला होता है वो क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज, जहां पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। जो पॉइंट में इसमें स्क्रीन में आपको शो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर है क्या? तीसरा क्या है? सेक्रेटरी, मतलब इसमें क्या होगा? सेक्रेशन होगा। जो मैंने बोला कि जो म्यूकस का सेक्रेशन होती है ना, थिकनेस बढ़ती जाती है, ये फीमेल्स को पता होती है, आगे ना। और अगला है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज या ल्यूटियल फेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टिंग फेज, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेशन का काम आता है, मेन हार्मोन वही होता है, ठीक है ना। समझ में आया क्या? हाँ सर। अरे गूंगे लोग बोलिए। हाँ सर। हाँ सर समझा। हाँ, अगला बात करते हैं हम लोग। ये एक तरफ फेज है, हार्मोनल चेंजेस है, ओवरी में क्या बदलाव आएगा, यूटेराइन में क्या बदलाव आएगा। मान लो क्या हुआ, लड़का दूल्हा बारात लेके आ गया या आने वाला है, या एक तरफ से मान लो इधर वाला क्या है, जो ये इसको ब्लीडिंग फेज है ना, इसको लड़की मान लो, एक्चुअली ये फीमेल्स में होती है तो लड़की मान लो क्या है, एक्चुअली वही है, ठीक है। और उनके साथ साथ क्या क्या होगा? मंडप सजेगा, पूरा घर द्वार तैयार होगा, सब कुछ कपड़ा लगता है, सबको नया नया कपड़ा मिलेगा, फिर मिठाई उठाई से जो सब करना वो सारा होगा, ठीक है। तो हार्मोन में क्या क्या होगा? एंड दिस फेज लास्ट फॉर 4 to 5 डेज। मैंने कितना बताया था कि इट इज हार्डली 3 डेज ना, जो 4 डेज में बहुत कम होती है, मतलब पूरे डेज में थोड़ा बहुत होती है। इनको रोकने के लिए क्या, फिर भी पैड्स वगैरह लगा के रखिए, सो दैट कि कपड़ा वगैरह गंदे ना हो, या फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम हो या ना हो, ठीक है। इनिशियल हिस्से में क्या होगा? जीएनआरएच, एफएसएच एंड एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर लो। अरे तभी तो टूट रहा है। अगला क्या है? ओवरी में क्या होगा? कंप्लीट डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, या क्या बोलेंगे? कॉर्पस एल्बिकेंस। ध्यान रहे ओवुलेशन हो रखा है तब जाके ऐसा हो रहा है। यूट्रस में क्या होगा? क्योंकि ड्यू टू द विथड्रॉल ऑफ सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन, अरे हाँ कि ना, प्रोस्टाग्लैंडिन आर फॉर्म इन द यूटेरस विच कॉजेस आर्टेरियल वेसोकंस्ट्रिक्शन। जो वेसल्स वगैरह होते हैं इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन। दैट लीड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अरे मान लो गला दबा दिया, गला दिख रहा है क्या? मैंने अपना गला दबा दिया, मैं नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहे हो सर? हाँ, अगर मैं गला दबा दिया, उसे दबा नहीं रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ, तो एयर अंदर जाएगा क्या? ना मैं बोल रहा नहीं हूँ, जाएगा। तो बिल्कुल वैसे उसके गला दबा, ऐसे ऐसे कुछ मान लो ये इसे दबा देता है, अरे होगा ना। जिनकी हाँ। वजह से क्या होता है, तो स्टेटम जो फंक्शनलेस क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन पूरा यही तो करता है, दैट रिजल्ट्स इन द इट्स डीजनरेशन एंड सेपरेशन, आगे ना। कुछ समझ में आएगा तुम लोगों को? थोड़ा बहुत सर। दोबारा समझाऊं? तो जब स्ट्रेटम फंक्शनल इसका नहीं समझ में आ रहा है। मान लो क्या हुआ, ये कुछ पियर शेप्ड का होता है क्या, यूट्रस अच्छा ना बने तो दांत मत निकालना, ठीक है ना, बहुत बड़ा पिटाई करूंगा मैं। ठीक है, इधर बात देखिए, हमें से मतलब नहीं। ये जो यूट्रस होता है, एक इसका आउटर लेयर होता है, ये बीच वाला होता है, और एक इसका इनर वाला होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पेरी बोलते हैं। पेरी मतलब बाहर, एंडो मतलब मायो का मतलब बीच, आके ना, और ये एंडोमेट्रियम।
तो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये 2 लेयर से बनी होती है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इट डिवाइड्स इनटू 2 लेयर, हाँ कि ना। एक ये वाला हो गया, और ये वाला होता है फंक्शनल लिस्ट। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल सब सारा होता है। दिस इज द परमानेंट लेयर, दिस इज द टेम्पोरल लेयर, मतलब साइकिल चेंज होते रहते हैं। तो ध्यान रहे साइकिल चेंज किस में होता है, मेरे स्क्रीन पे नहीं, वो ऊपर वाले लेयर पे। कहाँ पे होती है, अरे ये वाले लेयर पे, बोलो ना गूंगे लोग। हाँ सर। उसी का नाम है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, दैट रिजल्ट्स इन डीजेनरेशन। ऑब्वियसली अगर तुम्हें खाना ना मिले तुम जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे ना। पहले तुम्हारा बॉडी का क्या होगा, फैट्स कम होंगे, वो खत्म हो गए तो प्रोटीन भी कम होंगे, धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए तो तुम्हारा सेल खत्म होने लगेगी, फिर तुम्हारी बॉडी गलने लगेगी, गलते गलते कृतिका मर जाएगी। तुम लोग आएंगे अंतिम संस्कार करने के लिए, ठीक है। वैसे भी बहुत वक्त बाकी है, समझ में, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ ये, चलो मुझे ही मान लो, ठीक है ना। दैट रिजल्ट्स इन डीजेनरेशन, जब ब्लड नहीं मिलेगा तो, ब्लड ही तो सारा न्यूट्रिएंट है, इसलिए ब्लड को बोलते हैं क्या, किसका लाइफ बोलते हैं, जीएफ का लाइफ। अरे ब्लड को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइफ। हाँ रिवर ऑफ लाइफ, सारा न्यूट्रन तो उसी तक पहुंचता है। मैंने एक बार नहीं कई बार बोल रखा है, रिवर ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो क्या होगा, ऊपर वाले एरिया क्या होगा, डिजेनरेशन एंड सेपरेशन फ्रॉम द स्ट्रेटम ये लिख लीजिए क्या होता है वो, स्ट्रेटम बेसिलिस। सर आपने इसका नोट्स में बनाया क्या, इसका मतलब इसका पूरा पीडीएफ में? नहीं, इसका नोट्स में इतना पॉइंट लिखोगे, हाँ तो लिख सर, लो। तो समझ में नहीं आ रहा फिर कौन सा पॉइंट लिखना है, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे। ये सारा पॉइंट है बेटा, सर ये पूरा लिखना है? नोट्स में क्या लिखना है हम लोग के? जो मैं बोल रहा हूँ ये समझ, तुम लोग को बात दिमाग में नहीं रहेगी। वो तो सर नहीं सर, वो तो बस समझ में आ रहा है ना, तो उसको नहीं, लिख जो जो लीजिए। जब मैं पढ़ा था तो ये सब स्टेटम बेसिलिस फंक्शनलिस, ये सब कॉलेज का चीज है, समझे। हम्म, आपको बुक में है क्या, सब नाम सुना है फंक्शनलिस्ट, नहीं है। नहीं है ना। नहीं है सर। तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि किस में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है। हाँ तो सर। आप नोट से इसका भेज दो ना, फिर सीधा उसको लिख लेंगे, अभी समझ तो वो लेंगे, लिख लो, अभी समझ लेंगे। पॉइंट बना बना के लिख लो। जब विद सब सेक्स हार्मोन रहेगा नहीं तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होगी। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है बताइए, हेलो, सर वो हार्मोन होती है जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। सुना क्या, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सर एंडोक्राइन सिस्टम में था। याद है तुमको, हाँ पक्का। 100%। हाँ, जब ऐसा कंट्रैक्शन करवाएगा, बेसिकली दे आर द ग्रुप ऑफ लिपिड मेड एट साइट टिश्यू ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन that involve in dealing with injury or illness. They control process and such inflammation or blood flow or formation of blood clots and the induction of labor. सुना क्या, हाँ सिर्फ सुना है, समझ में भी आया। तो उनकी वजह से क्या होगा, जब सेक्स हार्मोन देखो, आपको आप लोगों को पता है ना कि ये सारा का सारा हार्मोन लेवल पे काम होता है, वो भी न्यूरो लेवल पे काम होता है। जब सेक्स हार्मोन, मैंने क्या बोला, अगर सेक्स हार्मोन नहीं रहेगा, इनिशियली क्या है, जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच सारा का सारा काम लो तो है। एक मिनट मैं आपको अगला और दिखाता हूँ, पता नहीं पेज खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मेरे ख्याल से पेज बहुत 60 MB का है ना, ये वाला पेज चैप्टर, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है। आप लोग हाँ, खुला 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 दिख रहा है क्या, हाँ सर। और भी है क्या, इसमें छोटा कर लेते हैं। तो हम बाद में नोट्स देख लेना, जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है आप भेजोगे। वैसे चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ओके सर। देखा। सर ये वाला पीडीएफ छोड़िए, लेकिन जो आपका जो मतलब आपने जो पीडीएफ बनाया वो आप शेयर कर देंगे? हाँ मैं वो वाला शेयर कर दूंगा। हाँ समझे क्या दिखा, इसको प्रिंट निकाल लेना आप। तो ये है मेरे पास, एनसीईआरटी है ना? अरे एनसीईआरटी नहीं मैडम, जो मैंने उसको उसके बारे में कह रहा हूँ, ये पेज हाँ ले रहा है। देखो एक तरह ऊपर वाला क्या है, आपके पास पिट्यूटरी हार्मोन है, ऊपर जो ऊपर वाले दिख रहा है यहाँ पे आपको कट रहा है ये, उसके नीचे में क्या ओवेरियन हार्मोन है,
ठीक है, ओवेरियन इवेंट्स है, देन फिर क्या है, ओवेरियन हार्मोन लेवल है, देन फिर यूट्राइन इवेंट्स है। इधर डे है, यहाँ से क्या पहला 3 दिन तक मेंसेस होगा, हाँ कि ना। तो इस तरीके से इसका थिकनेस बढ़ती जाएगी, बीच में क्या होगा, फोलिकुलर फेज, फिर यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा ना बीच में, यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन। अरे सॉरी। यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा बीच में, तीन की तीन। अच्छा ये सब क्या है, समवॉट क्वाइल क्वाइल पार्ट दिख रहा है क्या, और इसी में क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन होती है इसी यूटेरस के वाल में, है कि ना। यस। लो, फिर इस तरीके धीरे धीरे करके फिर अगला 1 डे शुरू हो जाता है, और बिल्डिंग सेम। तो जहां पर उसकी जो उसकी औकात थी वो वहां तक पहुंच गई फिर। हाँ चलो औकात को छोड़ो। इनिशियली क्या होता है, दोनों हार्मोन दोनों का लेवल कम होता है, लेकिन ध्यान रहे एस्ट्रोजन ऊपर रहता है, दैट इज द सेक्स हार्मोन, आगे ना। तो ओव्यूलेशन के दौरान ये इसका लेवल बढ़ जाता है, तो ओव्यूलेशन के दौरान भी वर्टिकन से डिजायर भी बढ़ती है। क्लियर है क्या, सो दैट कि कॉपुलेशन कैन ऑकर, और उस टाइम ट्रांसपेरेंट म्यूकस होती है, दैट हेल्प इन प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियली पीक में होगा ड्यूरिंग कब, ओव्यूलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन, ध्यान रहे। प्रोजेस्टेरोन उसके बाद बढ़ेगा, ये अगला पीक लेगा, और एक ही बार हुआ। तो यहाँ पर एक बार सवाल पूछा गया था कि कौन सा हार्मोन है जो उसके ग्राफ में 2 बार पीक लेता है, एक बार यहाँ ले रहा है और एक बार यहाँ पीक लेगा। तो एस्ट्रोजन यहाँ पर एक बार पीक ले रहा है, एक बार यहाँ। एस्ट्रोजन होगा। तो एस्ट्रोजन है ना, आपको दिख नहीं रहा क्या, देखो हाँ काम सर, कर दिख रहा है। रहा है। ये पीडीएफ का बहुत बड़ा फाइल है ना, इसमें मुझे अलग काटना पड़ेगा, तो कितना लेट से आया। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन है, इधर क्या है, प्रोजेस्टेरोन। माउस दिख रहा है क्या आप लोगों सर को, आपका वीडियो फ्रीज हो गया। हाँ हाँ वीडियो, सर, अभी सही है। ये वाला दिख रहा है क्या। हाँ। हाँ तो ये वाला क्या है, एस्ट्रोजन का पीक है, यहाँ पर क्या है, प्रोजेस्टेरोन का पीक है। और ये वाला क्या है, सॉरी, ये भी एस्ट्रोजन का है और ये भी एस्ट्रोजन का है। तो एस्ट्रोजन का पीक 2 बार आता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन का पीक एक ही बार आता है, कब, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी या टू मेंटेन द वाल, आगे ना। बहुत समस्या है इसके साथ। अब मुझे समझ में आया क्यों नहीं खुल रहा था ये। कल रात में कई बार मैं ट्राई कर रहा था कि खुल जाए खुल जाए, तो कम वक्त कल भी नहीं खुल रहा था। ये साइज बड़ा है ना, 60 MB का, इसलिए नहीं खुल रही है। और इसको मैं एनसेट में दिखा रहा हूँ, मेरा जो मी वाला है उसमें देखिए आप लोग, ठीक है। किधर हूँ मैं यार, सबसे पहले का, दिख रहा है क्या आप लोगों को, बताइए। हाँ सर। इधर से क्या है, फॉलिक्यूमुलेटिंग हार्मोन है, दिख रहा है क्या, बताइए। हाँ सर, देख रहा दिख रहा है। क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन है। इधर आगे जाएगा, फिर क्या होगा, एलएच का सर्ज आएगा। एलएच मतलब एलएच बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, ल्यूटेनाइज करवाएगा, मतलब बाहर निकालेगा, हाँ कि ना। फिर धीरे धीरे कम होगा, ये फिर अगला साइकिल चला जाएगा, फिर वहां पे जाके वो बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना। वहां पे क्या होता है, इस फॉलिकल अगला वाला क्या है, इनिशियली क्या होगा, फॉलिकल का ऊपर है, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा। देखो फॉलिकल डेवलपिंग है क्या, मेच्योर फॉलिकल है क्या, तो इससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। जब फॉलिकल्स का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा, देन फिर क्या होगा, इनका ओव्यूलेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। देन फिर क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जो इनका रेमनेंट पार्ट है, क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और येलो कलर दिख रहा है क्या, इसको क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी बोलते हैं, हाँ कि ना। हाँ। फिर धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई। तो थोड़ा बहुत। इसमें थोड़ा बहुत क्या है यार, दोबारा देखो, एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने हाँ। बताया था कि ड्यूरिंग एज एवरी साइकिल देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ 6 to कितना था, 8 या कितना, फॉलिकल्स डेवलप करना शुरू करेगा। सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएगा, बचेगा एक, और वही क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या। हाँ सर। और सारे के सारे फॉलिकल्स कौन से में होते हैं, एरेस्ट फेज में होते हैं कि नहीं होते, दैट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग फर्स्ट म्यूसिस डिवीजन। मियोसिस। हाँ फिर क्या होगा, फिर वो डेवलप करेगा, फिर वो एरेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कंप्लीट कब होगा, मियोसिस 2। म्यूसिस 2, मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई क्या।
तो ये मतलब ओव्यूलेशन में खाली एस्ट्रोजन का पीक और एलएच का पीक है, वो याद रखना है। ये पूरा डायग्राम पूरा ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा पेज, ये पूरा एज इट इज तुम्हें याद रखना है। नहीं समझ में आया? देखो मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान रखना। बोर्ड खोलने में भी तो टाइम लगेगा, तुम लोगों का क्लास का टाइम भी हो रहा है। हाँ सर, बोर्ड पे पढ़ा है। बोर्ड खुलने में 5 मिनट लग जाएगा। चलेगा सर, हाँ okay। पक्का? मैं बोलो कैसे? सारी आवाज ऐसे। बोलो कैसे? और फोन लेके सर बैठो। आपका फोन पे हेडफोन लगा के लगाओ ना, हो जाएगा। ये ले जाना पड़ेगा। सर वो डायग्राम लोड हो गया। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। तब क्या आवाज नहीं आ रही थी? रुक जाओ। अब आ रही है क्या? हाँ सर, हाँ सर। पक्का? हाँ सर। तुम लोग ऐसे कर गए पूरा टाइम खत्म कर दोगे। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है। हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ तो इधर आपके पास क्या था, कुछ नाम वगैरह था क्या, अलग अलग हार्मोन वगैरह था? अरे था कि नहीं था? हाँ सर, था। था। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। कौन हार्मोन? पिट्यूटरी हार्मोन लेवल पहला है। हाँ इधर में तो क्या यूटेराइन इवेंट था, यहाँ पर क्या था, ओवेरियन हार्मोन था, ठीक है। और ऊपर में क्या है, ओवेरियन इवेंट्स था। अगला क्या था, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, ठीक है ना? हेलो? हाँ सर। हाँ नीचे मैंने ये वाला नीचे वाला लेयर समझ में आया क्या, जो यूटेराइन इवेंट्स में क्या क्या होगा, ये समझ में आया तुमको? हेलो? मैं पूरा समझा सर अभी। दोबारा समझाऊं? यहाँ से क्या होगा, मेन से शुरू होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे करके ये लेयर बढ़ती जाएगी। बीच में क्या होगा बताइए, ओव्यूलेशन होगा कि नहीं होगा? ओव्यूलेशन हो। ठीक है। तो इसकी थिकनेस बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अब क्या होगी, घटती जाएगी। जब अगला साइकिल आएगा धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, और यहाँ से डे 1 में क्या होगा, अगला मेन से शुरू हो जाएगा, हाँ कि ना? इसको मैं हाँ हाँ सर। सर। बार बार गिर आप हमेशा बोर्ड पे क्यों नहीं पढ़ाते? बोर्ड में टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, पढ़ाएंगे बोर्ड में। तो इस तरीके से फिर मेंसेस होगा, ये फिर रिलीज होगा, और ये क्या ब्लीडिंग हो जाएगी, मतलब पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना? फिर इस तरीके यहाँ पे 29 जो उसका साइकिल का डेज होगा, फिर धीरे धीरे इसका क्या होगा, थिकनेस कम होते होते फाइनली ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर नेक्स्ट के लिए हाँ तैयार होगा, फिर ये थिकनेस कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगी, फिर इस तरह कंटिन्यू होता जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हम बात करें ओवेरियन हार्मोन के बारे में, इसके बात करें ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन। हाँ तो इनिशियली आपके पास क्या दो हार्मोन होती है ना, पहला वाला क्या पे होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरोन, ये नीचे रहेगा। तो ये ओव्यूलेशन के टाइम इनका उतना काम नहीं होता है, इनका काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग ना, तो यूटेराइन वाल को मेंटेन करेगा। जब यहाँ पे यूटेराइन वाल की थिकनेस ज्यादा होगी तो इनका पीक भी ज्यादा होगा, ठीक है। फिर ये इस तरह कंटिन्यू करेगा, अगले साइकिल के लिए तैयार रहेगा। तो समझ में आया क्या? हेलो? हाँ सर हाँ समझा। सर।
पक्का? हाँ। अगला बात करते हैं हम लोग कौन सा? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के दौरान दिस इज द सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन इज द, दिख रहा है आप लोगों को क्या? हाँ दिख हाँ रहा है। पक्का? तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और मैंने उस टाइम बोला क्या कि इस टाइम डिजायर भी बढ़ती है, आगे ना? हाँ इस सर, टाइम क्या होगा? ओव्यूलेशन भी होगा। और इस टाइम क्या होगा? ओव्यूलेशन हो Ovulation। जाएगा। ओव्यूलेशन होगा। फिर क्या होगा? ये धीरे धीरे कम होगा। फिर कम हाँ होने के बाद फिर ये हल्का आगे जाके पीक बढ़ाएगा। लास्ट में कब? जब इसका ये कंप्लीटली इसको ब्रेक डाउन कराएगा। क्योंकि ये क्या करता है? उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कि नहीं करवाता है? यूटेरस के हाँ वाल को सर। करवाता है कि नहीं हाँ करवाता सर, है? करा। तो एक एक पीक यहाँ पर हुआ, दूसरा पीक यहाँ पर हुआ, लेकिन ध्यान जो सेकंड वाला पीक होगा थोड़ा सा वो नीचे होगा। तो सेकंड वाला प्रोजेस्टेरोन का फिर आगे कैसे है पीक? आगे कैसे है पीक? वो पीक थोड़ा सा नीचे होगा, मैंने इसको ऊपर बना लो, ठीक है? नहीं, वो एनसीईआरटी में वैसे ही है, मतलब हाँ ओव्यूलेशन के बाद में पीक। हाँ है ना। अभी मैंने जो दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाया था कि वो क्या करवाएगा? कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, और ये वाला क्या हाँ, करवाएगा? डिक्रीज कॉन्ट्रेक्शन करेगा करवा कॉन्सेप्ट। के। तो उसको तोड़ने के लिए काम तो आएगा ना? अरे ये वाल को तोड़ने के लिए आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। ये तो थिकनेस मेंटेनिंग है। तो जब जब ये वाल टूटेगी तो प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हाँ सर। वही तो हाँ वही सर, वही तो पड़ेगी। डायग्राम में है। हाँ। अगला आपका हार्मोन क्या है? अच्छा, इनिशियली क्या होता है जब मेंस से शुरू होता है उस टाइम क्या होती है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, और हर ओवरी से मतलब एवरी साइकिल में 6 से 8 फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? स्टार्ट्स डेवलपिंग, आगे ना? डेवलपमेंट। तो पहले क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ठीक है? मैं कलर बदल देता हूं उसका। तो प्रोजेस्टेरोन तो वो डिक्रीज करना चाहेगा ना, कॉन्ट्रैक्शन को रोकना चाहेगा वो, ब्लीडिंग को, इसीलिए। अरे मैडम, मुझे ये बताइए कि इसका थिकनेस से बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? हाँ, बढ़ाएगा। अगर दो उसको रोक देगा तो फिर ये टूटेगा कैसे? फिर मैं साइकिल कैसे आएगा? हाँ सर। तो ये कोई वो वाला साइकिल नहीं है, शुगर वाला हार्मोन नहीं है कि शुगर कोई बढ़ाया तो अगला वाला घटाएगा। हाँ सर, समझा। समझे क्या? इसको तोड़ने के लिए आपके पास क्या है? एस्ट्रोजन है, और ओव्यूलेशन के लिए यहाँ पर कौन है? एस्ट्रोजन है, आगे ना? एस्ट्रोजन नहीं, एक्चुअली है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझे क्या? उस टाइम में बढ़ती ड्यू टू हैविंग डिजायर। अगर कोई इंसान चाहता है, कोई फैमिली चाहती है, कोई कपल चाहता है कि उनके पास क्या हो, उनके फैमिली प्लानिंग में मतलब क्या हो, बच्चे हो, तो वो ओवुलेशन के दौरान उसको मेटिंग करना पड़ेगा, उसके पहले या उसके बाद? पहले। सर ओवुलेशन के दौरान तो करना पड़ेगा ना? हाँ सर। अरे बेवकूफ बोलो। लेकिन सर अगर उसके पहले बाद हो भी जाएगा करेंगे तो, तो भी चलेगा। लेकिन कॉपुलेशन अगर पहले हो गया तो ओव्यूलेशन होगा सर ही उसका ना। लाइफ स्पैन तो मतलब एक दिन का रहता है ना, तो उसके बाद भी करेंगे तो भी चलेगा। तो मतलब ऐसा ही होता है, इसलिए बोलते हैं सारा पॉपुलेशन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि पता नहीं था कि कब हुआ कब नहीं हुआ। अब मान लो जो जो उसका मेल पार्टनर ये सोच के क्या है कि हाँ कि उसी टाइम होगा, फीमेल को पहले ऐसा होगा, लेकिन इस टाइम हुआ ही नहीं। इसलिए समटाइम्स इट टेक्स टाइम टू गेट द चाइल्ड। तो पहले करना होता है कि बाद में, मतलब कौन सा टाइम पे चलेगा कॉपुलेशन? प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट टाइम वो कौन सा है? एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट मतलब क्या? उसी दिन। उसके पहले भी कर लो चलेगा, उसके बाद भी कर लो चलेगा, क्योंकि इनका भी कुछ लाइफ स्पेन है, मतलब उनको उसका लाइफ स्पेन में रहना चाहिए। समझा। इनका क्या होता है? 24 टू 48 आवर्स होता है क्या? हाँ। और स्पर्म का कितना होता है? 3 डेज के आसपास। 3 days। हाँ। तो हम लोग जो यहाँ पे लेते हैं सेफ पीरियड, कब से लेते, कब तक लेते हैं? 1 से लेकर 8 तक, और 9 से लेकर इधर 17 तक। हम लोग ये 9 से 17 क्यों रोकते हैं? मतलब क्यों इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन विंडो क्यों बोलते हैं? सो दैट कि मान लो अगर 15th डे पे हुआ हो, और उसके बाद 16th डे पे किया जाए, क्योंकि तो 2 दिन तो रुक सकता है ना, अगर रहेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, 17 डे के बाद 18 डे से कभी भी फर्टिलाइजेशन चांसेस नहीं आएगी। समझे क्या? समझा। फर्टिलाइजेशन चांसेस कभी भी समझा। 17 डे के बाद नहीं होगा। अगर उसको चाहिए कि उसका फर्टिलाइजेशन हो, उनके पास ये वाला टाइम है, बाद बाकी एंजॉय करने का टाइम है, ठीक है ना? समझा क्या? हाँ। ये मिनिमम है 9 टू मिनिमम 17 है, ठीक क्लियर है क्या? आप 9 को कभी 10 भी ले सकते हो, 10 से 16 और 17 तक।
मतलब ये 8 दिन छोड़ दो, बाद बाकी आपके पास एंजॉय करने का टाइम है, अच्छा वक्त गुजारने का टाइम है, फैमिली है, वाइफ है, अच्छे से आप रह सकते हैं, हस्बैंड अच्छे से रह सकते हैं। क्लियर है क्या? समझा सर। बाद बाकी आप कॉलेज में पढ़ लेंगे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर आपके पास 2 ग्राफ थी ना, धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पीक लेगा, देन फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए हल्का सा ऊपर चला जाएगा। कौन है ये वाला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये क्या करेगा? इनिशियली इनके फॉलिकल को डेवलप करवाएगा, आगे ना। अब नीचे क्या है? नीचे का है, नीचे मैं हूं। इधर क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि इसको रिलीज करवाना है तो धीरे धीरे क्या है, वो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, हाँ कि ना? जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो धीरे धीरे कम होते होते कम हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये हल्का पीक लेता है कब? ल्यूटिनाइजिंग के दौरान, हाँ कि ना? ताकि ओव्यूलेशन इजीली हो सके। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का पीक एक ही जगह है, और इसका एफएसएच का पीक कम है और एलएच का पीक ज्यादा है। ल्यूटिनाइज का मतलब होता है निकालना, रिलीज करवाना, अरे ओव्यूलेशन करवाना। बात समझ में आई क्या? स्क्रीन में आप लोगों को दिख भी रहा होगा, हाँ सर। स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, फोटो में भी दिख रहा होगा। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। सारे बच्चों को आया क्या? हाँ सर। पक्का? तो ये ना डायग्राम पे, ग्राफ पे कई बार सवाल पूछा गया है। इधर वाला क्या है? ओवेरियन हार्मोन है, इधर वाला यूट्राइन चेंजेस है, और ये वाला क्या है? ओवेरियन चेंजेस है, ठीक है? अच्छा, ओवेरी में इसमें क्या होगा कि इस तरह के डेवलप होते रहेगा, डेवलप होते 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 फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, हाँ, फिर फाइनली यहाँ पे क्या होगा? ये रिलीज हो जाएगा। ओव्यूलेशन होगा, इधर क्या होगा? कॉर्पस कॉर्पस सीएल, ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, धीरे धीरे करके ये छोटा होते होते ये डिजेनरेट हो जाएगा। कुछ समझ में आया क्या? समझा। पक्का? तो मैं अब वापस बैठ जाऊं? बेवकूफो, ओ बेवकूफो, मैं बैठ जाऊं चेयर में? यस सर। मतलब पूछना पड़ेगा बैठने के लिए क्या? हेलो? सर आपकी मर्जी। सर आपकी मर्जी सर। अच्छा, मर्जी। जब पहले परमिशन दे दिया तब कहोगे आपकी मर्जी? आपने पूछा है क्यों हमें? क्या पता अभी कुछ पढ़ने का मन है तुम लोगों को? इसको मैं सर आप हटा ही फिर देता हूँ। बोर्ड पे पढ़ाओ सर। अच्छा, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, बहुत पढ़ाना पड़ता है ना, इतना बोर्ड पर हो गया फिर मेरा कमर एक दिन में आज आप दे देगा। तो हम लोग कहाँ पर थे? यहाँ पर थे ना? इतनी बात हम लोग समझ में आई क्या? हाँ सर। और क्या होगा? तो स्टेटम फंक्शनलेस क्या होगा? मैं कहाँ पर थे? प्रोस्टेट व्हिच कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम व्हिच लीड्स टू स्लोटरिंग। मतलब क्या करेगा? जबे करेगा, मतलब क्या कत्ल करेगा। कहाँ गया हुआ है मेरा फोटो? कहाँ गया? मैं किधर हूँ? तो कैमरा बंद करके रख। कैमरा बंद किया, अपने आप हो गया वो। हाँ, ठीक है ना? तो क्या होगा? मतलब उसका कत्ल करेगा। अच्छा, इसमें लिखने से ही गायब हो जाता है क्या? ये अलग, ये कब कब से हो गया? द डेड एंडोमेट्रियल टिश्यू दैट इज द स्टेटम फंक्शनलिस्ट विद ब्लड फ्रॉम यूटेराइन कैविटी थ्रू द वेजाइना। वेजाइना के थ्रू क्या होता है? इट इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट पासेस, हाँ कि ना? लेकिन ये भी बहुत सोचने की बात है, यहाँ पे बहुत छोटी सी पोर होती है ना, एट द टाइम इट डायलेट्स। मेरा हाथ दिख रहा है क्या? मैं दिख रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, एट द टाइम जो आपके छोटा सा पोर होता है, एक मैं आपको डायग्राम दिखाया नहीं था, मैं दिखाऊंगा, या मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगा, पर फिर भी जानना चाहता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ डायग्राम। तो क्या होगा? एट द टाइम ये जो पोर होते हैं ये डायलेट होते हैं, और ड्यूरिंग कॉपुलेशन भी ये पोर डायलेट होते हैं और इस स्पर्म को सक करते हैं। क्लियर है क्या? एंड दिस ब्लीडिंग कंटिन्यूस 4 to 5 days. क्लॉटिंग डज नॉट ऑकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि उसको लाइसिस करवाता है। एंड ऑन एन एवरेज 40 to 80 ml blood loss per cycle, है कि ना? According to me it is 3 to 4 days, 4 days maximum, और 5 days तक भी जा सकते हैं, है कि ना? अगला है इसमें, ये तो हो गया इनिशियल स्टेज, इसका है टर्मिनल स्टेज। फिर क्या होगा? दोनों बढ़ेगा, सारे का सारा हार्मोन बढ़ेगा ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक ऑफ लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन सब का डेवलपमेंट हो जाएगा, हाँ कि ना? एक बार ये बढ़ेगा, एक बार ये बढ़ेगा, हाँ कि ना? एट द टाइम क्या होगा? 6 से 12 ओवेरियन फॉलिकल, ध्यान रहे ये क्या है? ओवेरियन चेंजेस है, ठीक है ना? स्टिमुलेटेड एंड स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल।
देन फिर क्या होगा, यूट्राइन ब्लीडिंग ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। इनकी वजह से क्या होगा, आप अगला साइकिल के पास पहुंच गए, इनकी ब्लीडिंग कम होती जाएगी और ये डेवलपमेंट करना शुरू हो जाएगा। आगे ना हाँ सर। बात देखिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, आप लोग लेट हो जाएगा पक्का। ओके सर, मतलब सर आप भेज तो ये PDF।